की इंसल्ट कोई नई बात नहीं है। यह महिला हमेशा एक्सपोज हो जाती है, कहीं पे भी कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी ट्वीट करती रहती है और फिर खुद ही फंस जाती है। स्वरा भास्कर जब दूसरों को ट्रोल करते हैं तो बहुत उछलती है, लेकिन जब बदले में लोग इसकी ट्रोलिंग करते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। स्वरा भास्कर के ऐसे कई सारे इंटरव्यूज हैं जिसमें स्वरा भास्कर ने खुद को एक्सपोज कर दिया है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। हमारे साथ स्वरा के जो है ट्विटर पर कुल 1,19 लाख फॉलोअर हैं। 756 मैं अभी देखा रिसेंटली मेरे पास है, और सिर्फ 750 लोग फॉलो करती हैं, जिनमें सारे कांग्रेसी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ऑल्ट न्यूज वाले जुबैर हैं, इत्यादि इत्यादि। एक भी मुझे बीजेपी नहीं देखा मैडम। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई नहीं देखा। कोई तो होगा, मैंने देखा। हाँ नहीं है कोई, पूरा देखा। सोचिए फिर, क्या कुछ इतना एक भी नहीं लगता कुछ? नहीं हम उनको क्या फॉलो करें, वो तो हमारे मतलब आप लोगों के जरिए से वो हम दिन रात हम उन्हीं को देखते रहते हैं। तो देश की 57% आबादी वोट कर रही है उनको। अच्छी बात है, इसलिए वो सरकार में है। नहीं तो लोकतंत्र को अगर मानते हैं हाँ तो बहुमत तो है ना। नहीं तो मैं तो कहाँ मना कर रही हूँ, कोई मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पर आपके जरिए से तो मैं दिन रात उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैं न्यूज ऑन करूँ तो वही तो दिखते हैं। आप एक ऐसा चेहरा है, आपके नाम से या तो बाँछें खिलती हैं किसी की, हाँ। या माथे पर बल आता है। बस माथे पर जिनके बल आता है उनकी संख्या ज्यादा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत बढ़िया शेर है इकबाल साहब का कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, तो हस्ती बरकरार रहनी चाहिए, बाकी लोग पसंद करें। हस्ती के लिए सब कर रहे हैं कि नहीं, क्यों, मेरा विश्वास किसी आइडियोलॉजी में है। क्या ये रिपोर्टर सीधा सीधा सवाल कर दे रहा है उसको। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब लोग अपनी दादी के साथ ही फिल्म देखने जाएंगे, बट आई थिंक वो ट्वीट बड़ा फनी था, बिकॉज किसी ने ट्विटर पे कई सारे यूजर्स जो मेरे सपोर्ट में आए, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि सेम ही ट्वीट था, शायद सेम ही दादी थी, और उसके ऊपर फिर बहुत सारे व्यंग बनाए गए ट्विटर पे, तो कुल मिला के अच्छा मजाक बन गया वो। मतलब अच्छा है, पहले आलिया भट्ट के ऊपर जोक्स चल रहे थे, अब स्वरा भास्कर की फिल्म के ऊपर चल रहे हैं। स्वरा, जब भी आप किसी चीज को लेकर के अपने विचार रखती हैं ट्विटर पर, तो क्या लगता है कि वहाँ पे पेड क्या फोटो है रे बाबा इसका, जाहिर तौर पर आपको टारगेट फोटो देख कैसी आ रहा है। मतलब मुझे लगता है कि अगर एक ही ट्वीट है जो 50,000 लोग, मतलब वही ट्वीट बिना शब्द को, मतलब एक भी शब्द की हेर फेर नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक भी सेम है, पूरा व्याकरण भी सेम है, तो फिर लगता है ना कि यार ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50,000 लोग एक ही तरह के तरीके से लिख रहे हैं। तो फिर लगता है कि हाँ, इसके पीछे कोई दूसरा हाथ है। मेरे साथ ये भी हुआ है कि कई सारे फेक ट्वीट्स बनाए गए मेरे, या फोटोशॉप करके मेरे इमेज के साथ गलत जो करते मीम्स बनाए गए हैं। दुनिया में है ऐसे। वही है, मतलब उसके प्रति थोड़ा ऐसे सचेत रहना पड़ता है कि, और बोलना पड़ता है कि हेलो, ये मैंने बोला नहीं है। जब इस तरह के ट्वीट्स देखते तो जाहिर तौर पे गुस्सा तो आता ही होगा। कितना भी आप ट्विटर पे एक तरीके से मोटी चमड़ी बन जाओ या वो है, लेकिन अल्टीमेटली तो आप इंसान ही हो। और बुरा लगता है ना कि जब लगता है कि मुझे गाली से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना मुझे लगता है कि जब कोई ऐसी लॉजिक दी जाए जो कि कुतर्क है। आपसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल के प्राइस इतना बढ़ गए, फ्यूल प्राइस इतना बढ़ता जा रहा है, क्या सितारों को भी इससे फ़र्क पड़ता है? स्वरा भास्कर की ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ता है कि पेट्रोल बढ़ गया? मैं तो सारे टाइम बिल्स ही भरते रहती हूँ, और तो हाँ, मतलब आई थिंक ऑफ कोर्स कि सब लोग जो राइजिंग प्राइसेस हैं उससे सब लोग अफेक्टेड रहते हैं, बट बाकी मैं इकोनॉमिक्स पे फेल हुई थी क्लास 11 में, तो मैं कभी भी इकोनॉमिक मुद्दों पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती, बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में। मेरे अपने फाइनेंसेस मेरा भाई हैंडल करता है। स्वरा, ये आपके फैंस ने सवाल हमसे बोला आपसे पूछने के लिए, तो थोड़ा फनी वे में, स्वरा मॉर्निंग में कितने बजे स्वरा की मॉर्निंग होती है, कितने बजे सो के उठती है? स्वरा को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर तो पूरी तरह से क्या बोलते हैं, बड़बोली है। इतनी बड़बोली हो जाती है कि अपने आप ट्रोल हो जाती है। इनके ट्रोलिंग वीडियोस और कॉमेडी सीरियस बोलती है लेकिन कॉमेडी हो जाता है फैंस की तरफ से, हेटर्स की तरफ से। चलिए देखते हैं वीडियो और मजे लेते हैं। मॉर्निंग आफ्टरनून का जो डिफरेंस है वो थोड़ा उसके दिमाग में ब्लर है। मेरे बहुत बुरे स्लीपिंग हैबिट्स हैं। मैं सुबह अगर मैं शूट नहीं कर रही तो मैं सुबह 4-5 बजे सोती हूँ और मैं
और 12 बजे उठती हूँ। आपके फैंस आजकल आपको ट्विटर क्वीन के नाम से बुलाते बहुत हैं, ज्यादा। तो ट्विटर पर कब एक्टिव होती हैं आप? रात में जब नींद नहीं आ रही होती। आपके ट्वीट्स को लेकर के फैमिली को डर लगता है हाँ, कभी? मेरे फादर ने गूगल अलर्ट लगा दिया मेरे ऊपर, तो अब कुछ भी अगर मैं कहती हूँ तो उनके फोन में मैसेज आ जाता है। और कभी कभी सुबह मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, पापा से SMS आया हुआ था, आज इंडिया में ये हुआ, प्लीज ट्वीट मत करना। तो आप मानते हैं उसको फॉलो करती है पापा की हिदायत? करती हूँ कभी कभी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी एक मौलाना साहब ने बोला कि प्यार से रहो। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चाहे रशीदी जवाब दे दें चाहे मौलाना साहब जवाब दे दें, कि स्वरा भास्कर ने अभी मुसलमान से शादी की है प्यार से, लेकिन कलमा पढ़ने से मना कर दिया। क्या ये प्यार इस्लामी नजरिए से जायज है या नाजायज है? अब ये सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते हैं। रशीदी साहब भी हैं, शरीफ काला साहब भी है। जो जवाब देना चाहे वो हाथ अपना खड़ा कर दे, मैं उसी के पास चला जाऊंगा जो इस पर जवाब देना चाहता है। इस विषय के ऊपर स्वरा भास्कर को माजिद हैदरी देना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी, आप बोलिए। अरे क्या जाहिर आदमी है यार। नहीं देखिए, रिजवान अहमद मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं, आप उनके बारे में वो अपनी वो बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए मैंने कहा अगर उस प्रेम को हलाल बनाना है, उस प्रेम को हलाल तभी बनाया जाएगा जब वो महिला धर्म परिवर्तन करेगी। कौन सी महिला? और प्यार में धर्म परिवर्तन, नाम लीजिए महिला का। महिला कौन? वो प्यार, देखें वो प्यार ही क्या धर्म परिवर्तन ना हो जिसमें डोकले के औलाद कौन सी फिल्म लाया है? ये कहाँ से आया पागल कहीं का? तो प्यारी क्या जहाँ धर्म परिवर्तन ना हो। नसीहत करूं, याद रखना धर्म से ऊपर है यार प्यार। नसीहत मेरी ये नसीहत है सच्ची। तो उनका पर्सनल मामला है भाई, पर्सनल में मत जाओ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ये तो ये लग रहा है कि ऐसे डायरेक्ट सऊदी अरब से उतर गया है मक्का मदीना से। एक शादी जो कानूनन जायज है उसको नाजायज कहने का? सर आप कहिए, आप नहीं मान रहे हैं, आप कहिए इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको नाजायज कह देंगे कैसे? इस्लामिक ने ऐसा तस्वुर दिया है जायज और नाजायज का, हराम और हलाल का जो तस्वुर है, ये जो सोच है और जो फिक्र है, ये इस्लाम ने दी है, किसी और ने नहीं दी है। हम जो बात कह रहे हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहे हैं। जो शरिया कानून है, दुल्हन उनका कोई घर वाला आपके पास आया था क्या राय मांगने? मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, आप होते कौन है क्या सवाल है यार? दखल देने के लिए? हर कोई अपने लिए, अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है। आप कौन होते हैं सर? आप कौन होते हैं देश के कानून को नाजायज बताने वाले? आप कौन होते हैं सर? मैं एक आलिम दीन हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों की शरई और मजहबी रहनुमाई के लिए जिम्मेदारी दी है, और मैंने मदरसे में पढ़ा है और आलिम और फाजिल और मुफ्ती की मैंने डिग्री हासिल की है। मदरसे में पढ़ा है क्या? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप तो करते हैं स्वरा गुजारिश। भास्कर की बेइज्जती का सिलसिला बहुत पुराना है। कैसा लगा आप सब लोग ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम। यही नहीं बल्कि स्वरा भास्कर के जो ट्वीट्स होते हैं वो जानबूझ के इस तरह से किए जाते हैं